हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी के बुक के चैप्टर 1। इस चैप्टर का नेम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखो, ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? तो चलो, हम ये सब हो गया था हमारा। आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, द सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले। देखो, सोलर सिस्टम होता क्या है, मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, देती हूँ। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज द एस्ट्रॉयड, मेटेरोइड्स। ठीक है, तो देखो, जो सोलर सिस्टम होता है ना, अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ ही कर देती हूँ कि ये सेंटर में क्या होता है, सन होता है। ये क्या है? सन है। और साइड में मतलब ना इसके 8 प्लैनेट है। जैसे आपको मतलब यहाँ पर लिख कर बता रहा है कि ये सन होता है, इसके बाद ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो 8 प्लैनेट्स इसी तरह से इलिप्स में मूव कर रहे होते हैं इसके इर्द गिर्द। तो मैंने यहाँ पर 3 ही बनाया है, लेकिन होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बीच ना सैटेलाइट ही होते हैं। मानकर चलो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा होता है? मून चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट हो गए। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। और सिलेस्टियल बॉडीज़ भी होते हैं। सिलेस्टियल बॉडी मैंने आपको दूसरे मतलब पहले वाले पार्ट में ही बताई थी कि सिलेस्टियल बॉडी क्या होती है। वो बॉडी जो रात को चमके, है ना, जो लाइट प्रोड्यूस करे, आसमान में चमके, तो उसे हम सिलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, मेटेरोइड्स भी होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी। तो इतना तक आया समझ में? आ गया ना पक्का? अब देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बारे में आप जानो, आपको नहीं पता होगा। तो देखो, जुपिटर सैटर्न यूरानस हैव अ रिंग। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? रिंग होता है। मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, रिंग क्या होती है। दीज आर द बेल्ट ऑफ द स्मॉल डेवरीज के बेल्ट होते हैं, स्मॉल डेवरीज के। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, तो मतलब इसकी सहायता से आप देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मैं थोड़ा स्मॉल कर लूँ इसे, तो पूरे पेज में आ जाएगा, फिर मैं बता दूँगी। देखो देखो देखो, ये क्या है? ये क्या है कि सन मैंने बताया था। इसमें मतलब सर्कल में नहीं बता रखा है, लेकिन यही चीज़ है कि ये रहे सन और ये इलिप्स में घूम रहे हैं। ठीक है, जितना इस साइड घूम रहे हैं ना, उतना इस साइड भी घूम रहे हैं। तो ये क्या है? मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, कितने हो गए? 8 प्लैनेट हो गए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है ना, 8 हो गए। तो ये प्लैनेट्स है। आपको अभी बता रखे थे ना, सन होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो सन तो है ही, 8 प्लैनेट्स है। इसके बाद क्या बोले थे कि सैटेलाइट भी होता है। सैटेलाइट कहाँ होता है? अर्थ के अराउंड एक मून घूम रहा होता है। मतलब हर एक में है, 2 ही में नहीं है सैटेलाइट। तो अभी वो बाद में पढ़ेंगे, बाद में कि अभी पढ़ रहे कि अर्थ में क्या होता है। 150 अर्थ 150 क्या है, सॉरी, अर्थ जो है ना, अर्थ में एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, अच्छा देखो, मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स भी लिखा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, देखो, मार्स, ये क्या है? मार्स है ना, ये क्या है? मार्स है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह से जो बेल्ट दिख रहा है ना, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और आगे मैं आपको किसके बारे में मतलब मेटेरियल्स के बारे में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि ये मर्क्यूरी है, वेनस है, ये मतलब प्लेनेट के नाम लिख रखे हैं। और बाद में कि ये बताते हैं कि इन्हें ना सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है, इनके पास क्या मतलब हाँ सैटेलाइट कितने हैं। तो यहाँ पर देखो, अर्थ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 365 डेज लगते हैं और 6 आवर्स भी लगते हैं। तो ये इन्होंने काउंट नहीं किया है, 365 ही काउंट किए हैं। बाद बाकी जो इसकी स्पेन होती है ना 1 घंटे में, यानी कि रेवोल्यूशन, तो वो 365 डेज में करते हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लेना। और ये नंबर ऑफ मून जो है ना, वो एक ही है। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, मून के बारे में बताना था मुझे। अच्छा देखो, रिंग अभी बोल रहे थे ना कि रिंग लाइक ना ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से जो रिंग है ना, वो डेवियस, स्मॉल डेवियस के बने होते हैं। तो ये रिंग होता है। ओके, आया समझ में? तो चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बताओ, जल्दी 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 बताओ। हम सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यही मतलब बोला था कि सन होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेटेरोइड्स, यही सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर सोलर सिस्टम बने होते हैं। उसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो हेड होता है ना, जो मतलब हमारे पेरेंट्स में जो हेड होते हैं ना, पापा या फिर दादाजी, तो उसी तरह से उनकी फैमिली भी है सोलर फैमिली। तो सोलर फैमिली में हेड कौन है? सन है। कौन है? सन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
द अर्थ के बारे में हम पढ़ने, सॉरी द सन, ठीक है, क्या है द सन, क्या है द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर में होते हैं, सोलर सिस्टम के सेंटर में होते हैं, कहाँ होते हैं, सोलर सिस्टम के सेंटर में होते हैं, कौन, सन। तो अब देखो ये क्या है, ह्यूज आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत सारे हॉट गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है, इनकी मतलब पार्टिकल्स जो है ना वो हॉट गैसेस हैं, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ भी हैं। इट प्रोवाइड द पुशिंग फोर्स एंड डैट बाइंड द सोलर सिस्टम, ये क्या करते हैं, एक फोर्स पुश करते हैं ना, पुलिंग करता है, फोर्स की वजह से ये अपने सारे प्लेनेट को एक दूसरे से मतलब खींच कर रखते हैं। ओके, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें लाइट और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो भी प्लैनेट्स हैं ना, पिछले क्लास में भी बताई थी कि जो भी प्लैनेट्स है वो हीट और लाइट कहाँ से लेता है, वो सन से लेता है, ठीक है। तो इतना आगे समझ में, बट इज द tremendous heat is the not felt on by the because of the despite being our nearest star, इतना मतलब पास है वो हमारे अर्थ से, वो पास है इसीलिए वहाँ से वो हीट वगैरह लेते हैं, दैन बाकी ये इतना खतरनाक नहीं है, मतलब लिखा जा रहा है बाय द, बिकॉज ये हो गया था, इट इज़ द फार अवे फ्रॉम अस, हमारे अर्थ से बहुत ही दूर सन है। द सन इज़ द 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, हमसे मतलब हमारे अर्थ है ना प्लेनेट जिसमें आप रहते हो, हम भी रहते हैं, तो उसमें 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सन इतना दूर है। ओके, तो ये सन वाला चैप्टर वो टॉपिक ख़त्म हुआ है। तो सन के बारे में फिर से मैं आपको अर्ली बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ये जो सोलर सिस्टम का ना हेड होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है, हॉट गैसेस से बने होते हैं और ये मतलब सभी को, सारे प्लेनेट को खींच कर रखे हैं, ठीक है, खींच कर एक पुश पुल करते हैं और क्या करते हैं, एक फोर्स पुल करते हैं और सबको खींच कर रखे हुए हैं। और दैन ये हमसे बहुत ही दूर हैं, हमारे अर्थ से मतलब प्लेनेट से दूर हैं काफ़ी। तो ये वाला हो गया है टॉपिक एंड। अब हम जा रहे हैं पढ़ने किसके बारे में, प्लेनेट के बारे में, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेनेट के बारे में। देखो प्लेनेट आपको पता है ना 8 प्लेनेट्स हैं, तो 8 प्लेनेट्स हैं, तो यहाँ पर भी लिखा है देयर आर द 8 प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से देखा जा रहा है कि सन होता है पहले, उसके बाद मर्क्यूरी, सेंटर में सन होता है, फिर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो इसका ना मतलब मेमोराइज करने के लिए, आपको जल्दी याद हो जाए तो उसके लिए कुछ मतलब इन्होंने ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंस मदर जस्ट सर्व अस नट, ठीक है, तो माई में एम जो आ रहा है, एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ, ठीक है, सबका फिक्स पाथ होता है कि ये सन है तो यहाँ पर ये मर्क्यूरी जाएंगे, विनस जाएंगे, अर्थ जाएंगे, मार्स जाएंगे, तो इस तरह से है, कोई किसी के पाथ पे नहीं जा सकता। अगर कोई किसी का के पाथ पे गया तो वो प्लेनेट नहीं कहलाता। अभी मैं आगे बताऊंगी इसकी कहानी, ठीक है। दिस पाथ एलोंगेटेड, ये मतलब ये ऐसे सर्कल नहीं होता, ये ऐसे इस टाइप में होता है ना, एलिप्स वाला होता है एलोंगेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम ना ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा पास है सन के। इट टेक ओनली 88 डेज टू द कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, ठीक है, इसे ना सन को चक्कर लगाने में बस 88 डेज लगते हैं, हमारे अर्थ को कितने लगते हैं, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट करता है। बाद बाकी जो वीनस है ना, जो सेकेंड नंबर पे आता है, ये वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस, ठीक है, ये अर्थ ट्विंस कहलाता है, यानी कि अर्थ का जुड़वा भाई या बहन जो भी बोल सकते हो, जुड़वा कहलाता है। अब बिकॉज द साइज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप ना बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अर्थ से, ठीक है, इसका साइज और शेप बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है अर्थ से, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि अर्थ का ये ट्विंस है। किसे कहते हैं, तो जल्दी जल्दी किसे कहते हैं, हम कहते हैं वीनस को, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखो, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज, पहले आपने पढ़ा होगा कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, एक प्लूटो भी आता है, प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट, पहले प्लूटो को भी हम क्या कहते थे,
प्लैनेट्स कहते थे। लेकिन एक मीटिंग में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मीटिंग हुई और वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि ये प्लूटो जो है ना वो कोई क्या है, प्लेनेट नहीं है, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, ये कोई प्लेनेट नहीं है। डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पाथ में बी कॉल्ड ड्रॉप्ड प्लेनेट, तो इसीलिए उन्हें वहाँ पर मतलब ड्रॉप्ड प्लेनेट कहा गया। और नेचर ये होता है कि अगर वो अपने ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट में चला जाए और उसका नेचर फॉलो ना करने लगे तो इसकी वजह से भी उसे हटा दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम दूसरे जगह से आए हो, मतलब तुम्हें ना प्लेनेट में काउंट नहीं किया जा सकता। अच्छा देखो इतना तक तो हो गया। चलो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ने जा रही हूँ, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या, एक मिनट पेंसिल चेंज कर लो। हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है। देखो द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन की थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, मान के चलो ये सन है ना, तो ये क्या है, मर्क्यूरी, वेनस और अर्थ, थर्ड नंबर पे ही अर्थ आता है, ठीक है। तो अर्थ होता है इन साइज इन द फिफ्थ लार्जेस्ट, साइज में ये तो जगह पे यानी कि पोजीशन पे थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन लार्जेस्ट प्लेनेट पे फिफ्थ नंबर पे आता है, ठीक है। ये स्लाइटली क्या होता है, फ्लेटेड होता है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये सर्कल में नहीं होता, इस साइड से होता है, ठीक है। दोनों जो होता है ना इनके पोल्स वो ना थोड़ा सा फ्लैटेड होते हैं, ठीक है, वो फ्लैट के फॉर्म में आ जाते हैं, डैट इज दोनों पोल्स, ओके। डेट इज़ वाई इट इज़ शेप इज द डिस्क्राइब एज, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जियोड शेप में है। अर्थ इज़ अ जियोड शेप, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्थ जियोड शेप में है। जियोड मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, जियोड का मतलब ये होता है अर्थ, इसीलिए हमने इसे अर्थ नाम रखा है। तो ये आपको समझ में आया है कि थर्ड नंबर पे ये घूम रहा होता है किस पे, अर्थ के अराउंड, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। और ये थोड़ा ना गोला गोला है, मान के चलो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे, मतलब ये गोला वाला सर्कल वाला है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से भी इसे ऐसे थोड़ा जिसे बोलते हैं ना, देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, क्या है ये सर्कल है ना, सर्कल है, और बाद बाकी ना इसे थोड़ा ऊपर से भी प्रेस कर दिया और नीचे से भी कर दिया तो इस टाइप में बन जाती है, ठीक है। तो ये जियोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जियोड लाइक स्ट्रक्चर। तो चलो हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो देखो ये क्या है, कंडीशन फेवरेबल, कंडीशन फेवरेबल है, सपोर्ट करता है लाइफ को रहने के लिए, है ना, प्रोबेबिलिटी है या फिर रह भी रही है लाइफ, ठीक है, अर्थ पे रह रही है। द अर्थ इज़ द नेदर टू हॉट नॉट द कोल्ड, ये नहीं होता कि हर तो हमेशा नेदर मतलब हॉट हॉट ही हो जाए या फिर कुल ही हो जाए, ऐसे नहीं होता। सन के पता है ना आपको, रोटेशन की वजह से ठंडी गर्मी दोनों होती रहती है, ठीक है, मतलब ये दिन रात तो रोटेशन की वजह से होता है ना, रिवोल्यूशन की वजह से। तो अब देखो इट हैज़ अ वाटर और एयर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके पास वाटर भी है और एयर भी है, और ये इसेंशियल है हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वाटर, एयर और लैंड, कल ही पढ़ाई थी ना बायोस्फीयर, इसीलिए। द एयर हैज़ द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग गैस है, मतलब कोई बोलेगा लाइफ सपोर्टिंग गैस किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन कहते हैं। बिकॉज ऑफ द दिस रीजन दैट द अर्थ, इसीलिए ये इसका मतलब बहुत ही यूनिक प्लेनेट के कैरेक्टर हैं, इसीलिए इसे यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कहते हैं कि ये यूनिक है। क्यों, क्योंकि इसके पास पानी भी है और हवा भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है, आउटर स्पेस में देखो द अर्थ अपीयर ब्लू, आउटर स्पेस से आप देखोगे ना तो अर्थ हमें ब्लू कलर दिखेगा, क्यों, क्योंकि ना वो 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वो 2/3 पार्ट क्या है, कवर्ड है वाटर से, ठीक है। मान के चलो 3 पार्ट है ना, तो वो दोनों पार्ट में क्या है, वाटर से ही कवर्ड है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। अच्छा बताओ, अर्थ जो है ना, अर्थ पे मतलब लाइफ सपोर्ट करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर भी है और एयर भी है। एयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन, लाइफ को सपोर्टिंग गैसेस भी है, और इसीलिए इसे हम यूनिक प्लेनेट कहते हैं, और ये यूनिक प्लेनेट है भी। और इसके बाद आउटर स्पेस से देखोगे ना तो ये ब्लू कलर का दिखेगा, क्यों, क्योंकि ना 2/3 सरफेस में ना ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही, हमने सन ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मून के बारे में, मून पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड पढ़ेंगे, मेटेरोइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से क्लियर करके आना, नेक्स्ट में हम और